रात के लगभग 12 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था, जैसे सारी रोशनी ने इस शहर को छोड़ दिया हो। सड़कों पर न कोई चल रहा था, न ही किसी घर की खिड़की से रोशनी झलक रही थी। बस हल्की ठंडी हवा की सरसराहट और कहीं कहीं गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा हुआ था। वह अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था, लेकिन अचानक उसके चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। उसने स्विच दबाया, लेकिन बिजली वापस नहीं आई। अरे, यह तो अजीब है, उसने खुद से कहा। तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा जैसे अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को हिम्मत दी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे की दीवारें मानो पीछे हट रही हों। अंधेरा उसके चारों ओर लपेटने लगा। उसे लगा कि अंधेरे में कुछ चीजें हल्की आवाजें कर रही हैं। उसने अपने फोन की फ्लैश ऑन की, लेकिन रोशनी भी अजीब तरह से टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि कमरे के कोने में कुछ चल रहा है, लेकिन जब वह नजदीक गया तो वहां कुछ नहीं था। तभी कमरे के बीचों बीच एक काली परछाई उत्पन्न हुई। वह परछाई इंसानी आकार की लग रही थी, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने डर के मारे पीछे हटा और धीरे से पूछा, कौन है तुम? परछाई कोई जवाब नहीं दी। उसकी उपस्थिति से कमरे की हवा ठंडी और गहरी हो गई। अर्जुन ने देखा कि किताबों की अलमारी अपने आप खुल रही थी। उसमें रखी किताबें हवा में उड़ने लगीं। अर्जुन ने उन किताबों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, परछाई अचानक उसके पास आ गई। वह ठंडी खुरदरी आवाज में बोली, तुम यहां अकेले क्यों हो? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूं। तुम कौन हो? परछाई ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो हमेशा अंधेरे में रहता है। जो रोशनी से डरते हैं वही मुझे देख सकते हैं। अर्जुन ने पीछे हटते हुए अपनी फ्लैश और फोन की रोशनी और तेज कर दी। परछाई हवा में झिलमिला रही थी और उसके चारों ओर अजीब सी धुंध फैल रही थी। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि उसके कमरे की सारी चीजें अपने आप घूम रही हैं। पंखा तेज गति से घूमने लगा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और खिड़की की आवाजें जैसे चिल्ला रही हों। अर्जुन ने खुद को एक कोने में सिमटा लिया। वह सोचने लगा कि यह सब असली है या उसकी कल्पना। परछाई ने उसकी तरफ धीरे से कदम बढ़ाया और बोली, तुम अंधेरे में डरते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। अर्जुन ने फ्लैश और फोन से पूरी रोशनी कमरे में फैलाने की कोशिश की। तभी अचानक कमरे के अंधेरे में एक और परछाई प्रकट हुई। यह परछाई पहली से भी बड़ी और डरावनी लग रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सिर्फ डर नहीं है, बल्कि अंधेरे में फंसी आत्माएं हैं। उन्होंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी वह महसूस कर पाया कि अगर वह अपनी आंखें बंद कर ले और अंधेरे को देखे बिना सो जाए तो शायद वह सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे अपने तकिए को पकड़ लिया। परछाई उसके चारों ओर मंडराती रही, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया, परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया, लेकिन अंधेरा अब पहले से भी गहरा और खतरनाक लग रहा था। सुबह के पहले किरणों के साथ अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि कमरे की लाइट वापस आ गई थी, लेकिन वह जानता था कि रात के अंधेरे में जो हुआ वह केवल उसकी कल्पना नहीं थी। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी अकेले रात में अंधेरे में नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा महसूस करता रहा कि अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं है, उसमें कुछ और भी रहता है जो सिर्फ धीरज और हिम्मत रखने वालों को ही दिखता है। अंधेरा अब उसके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक चेतावनी बन चुका था। अर्जुन ने सीखा कि अंधेरा केवल रोशनी का अभाव नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जिसमें छुपी हुई चीजें इंसान को महसूस करवा सकती। हर रात जब बिजली जाती, अर्जुन धीरे से अपने कमरे में झांकता और सोचता, क्या आज रात वह फिर आएगा? उस रात के बाद अर्जुन ने खुद से वादा किया था कि वह कभी भी अंधेरे में नहीं जाएगा, लेकिन कुछ
बाद ऐसे होते हैं जिन्हें किस्मत तोड़ देती है। 3 दिन तक सब ठीक रहा। बिजली आती जाती रही, लेकिन कोई अजीब घटना नहीं हुई। मगर चौथी रात फिर वही सन्नाटा लौट आया। रात के ठीक 12:13 पर अर्जुन की नींद टूटी। उसे लगा किसी ने उसके कान में धीरे से उसका नाम लिया, अर्जुन। उसकी आंखें खुलीं तो कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। उसने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन चालू नहीं हुई। वह चौंका। फोन में बैटरी थी, फिर भी स्क्रीन काली थी। तभी खिड़की के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे कदमों की आहट नजदीक आती गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की के पर्दे हटाने की हिम्मत की, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखा, बस काला अंधेरा। अचानक एक हल्की रोशनी जमीन पर चमकी, किसी की परछाई, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। अर्जुन ने खिड़की बंद की और पीछे मुड़ा तो कमरे की दीवार पर उसकी अपनी छाया के पीछे एक और छाया खड़ी थी, लंबी, धुंधली और धीरे धीरे हिलती हुई। अर्जुन के होंठ सूख गए। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम फिर आ गए। परछाई हिली और उसी खुरदुरी आवाज में बोली, तुमने सोचा था मैं चली गई हूं? अंधेरा कभी खत्म नहीं होता अर्जुन, वो बस इंतजार करता है। अर्जुन पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ गया, पर दरवाजा बंद था। उसने हताश होकर जोर लगाया, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था। उसके चारों ओर वही ठंडी हवा फैलने लगी। कमरे का तापमान गिर गया। उसके सांसों से धुआं निकलने लगा। परछाई अब सामने थी। उसके चेहरे की जगह एक धुंधली परत थी, लेकिन आंखों की जगह 2 लाल बिंदु चमक रहे थे। अर्जुन ने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अर्जुन ने रोते हुए कहा। परछाई धीरे धीरे करीब आई और बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, बस तुम्हें दिखाना चाहती हूं कि अंधेरा तुम्हारा हिस्सा है। तुम जितना भागोगे मैं उतनी गहराई से लौटूंगी। अर्जुन ने दीवार से टकराते हुए खुद को समेट लिया। अचानक कमरे की छत से काली धूल जैसी चीज गिरने लगी। वो धूल नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे साए जो दीवारों पर रेंग रहे थे। उनकी आकृतियां इंसानी थीं, लेकिन उनके चेहरे गायब थे। वो धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर घिरने लगे, जैसे अंधेरा उसे निगलना चाहता हो। अर्जुन ने जोर से आंखें बंद कीं और बड़बड़ाया, ये सपना है, ये सपना है। लेकिन तभी किसी ठंडी उंगलियों ने उसका चेहरा छुआ। उसने आंखें खोलीं। सामने वहीं परछाई झुकी हुई थी। उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई, अब तुम्हें पता चलेगा कि अंधेरा क्या चाहता है। और फिर सब कुछ सन्नाटा। अर्जुन अगले दिन सुबह अपने बिस्तर पर मिला। उसका फोन चालू था, लाइट जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से काटा हो। वह डरा हुआ उठा और आईने में खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा पूरी तरह वैसा नहीं था। आईने में दिख रही छवि की आंखें हल्की लाल थीं और वह मुस्कुरा रही थी, जबकि अर्जुन का असली चेहरा भय से सख्त था। वह चिल्लाया और आईना तोड़ दिया। टुकड़ों में उसका प्रतिबिंब बिखर गया, लेकिन हर टुकड़ा उसकी तरफ देख रहा था। अब अर्जुन समझ गया कि अंधेरा बाहर नहीं, उसके अंदर आ चुका है। दिन बीतते गए, लेकिन जब भी वह किसी छाया पर नजर डालता, उसे लगता कि वो हिल रही है। कभी दीवार पर, कभी फर्श पर, कभी उसकी परछाई से अलग कोई और साया खड़ा होता। उसने डॉक्टर से मिलने की कोशिश की, पर डॉक्टर ने कहा, तुम थक गए हो, बस आराम करो। लेकिन कैसे आराम करता वो? रात को जैसे ही आंखें बंद करता, वही फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं अब बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हूं। एक रात उसने अपने कमरे की सारी लाइट्स जला दी, पर्दे हटा दिए और बैठ गया। उसने कहा, आजा, खत्म कर सब कुछ। कमरे में अचानक बिजली गई, फिर वहीं ठंडक, और उस ठंड में एक हल्की हंसी गूंजी, रोशनी जलाओ या बुझाओ अर्जुन, मैं तो अंधेरा हूं, तुम्हारा साया। उसके बाद किसी ने अर्जुन को नहीं देखा। उसका घर बंद मिला। पड़ोसी कहते हैं कि रात में कभी कभी उस कमरे से हल्की रोशनी और किसी के बोलने की आवाजें आती हैं। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता।